बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कोफ्ते। तो आज हम आप लोगों के साथ मज़ेदार से कोफ्ते शेयर करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इधर मैं लूँगी एक चॉपर और इसमें मैं डाल दूँगी 2 छोटी प्याज। इधर 2 अदद मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इधर मेरे पास है सब्ज़ धनिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये मुट्ठी भर मेरे पास सब्ज़ धनिया है, तो इसको हम इसमें डाल के अच्छे से इसको पीस लेंगे तमाम चीज़ों को। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पीस चुका है और अब हम इसको कीमे में इधर मेरे पास 1 किलो कीमा है और इसको अच्छे से हम चॉपर में इसको एक दफ़ा गुजार लेंगे ताकि ये अच्छा सा बारीक सा हो जाए। जितना कीमा हमारा अच्छा और बारीक होगा उतने ही कोफ्ते हमारे ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो इसको एक दफ़ा चॉपर में अच्छे से चॉप करते हैं। और इधर मैंने कीमे को अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। बहुत अच्छा से मैंने इसको चॉप किया, बिल्कुल ऐसे बारीक हो गया जैसे हमारा गाजर बारीक होता है। तो बहुत ज़बरदस्त सा मैंने इसको बारीक कर लिया। और अब हम इसमें मसाला जात डालेंगे। और इधर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इधर मेरे पास है कोफ्ता मसाला, ये मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून। और इधर मेरे पास है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, एक अदद हम इसमें एग डालेंगे। और इधर मैं डालूँगी बेसन, जो पहले से मैंने अच्छे से तवे पे इसको रोस्ट कर लिया था। ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको हाथ की मदद से ही मिक्स करूँगी। वन टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं हम करेंगे क्योंकि हमने मसाले में भी करने हैं। और 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्च भी ऐड करूँगी इसमें। और अब इस तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा मसाला अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाए। अभी हम कीमे के बाउल बनाएंगे, कोफ्ते बना लेंगे। जितना हिस्सा आपको चाहिए वो ले लें। आप हाथों पे ऑयल लगा लें या आप पानी लगा लें। तो मैं पानी लगाऊंगी, पानी लगा के तो मैं इसको बनाऊंगी। आपने इस तरह बनाने हैं कि बिल्कुल भी इसमें कोफ्ते में कोई क्रैक ना हो। ज़बरदस्त आपने तैयार करना है इसको। पानी लगा लेंगे तो बिल्कुल वो अच्छा सा तैयार हो। ये देखें कोई क्रैक नहीं है अंदर आया, बिल्कुल ज़बरदस्त ये हमारा तैयार हो गया। और इसी तरह हम सभी बाउल को तैयार कर लेंगे। पानी वाला हाथ लगा लें या ऑयल वाला लगा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें ज़बरदस्त है हमारे कोफ्ते रेडी हैं। इस पॉइंट पर आकर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 माह के लिए 3 माह के लिए आप इन्हें बना के फ्रीज़ कर दें और जब आपको ज़रूरत हो निकाली, बनाए और सर्व किए। तो इस पॉइंट पे आके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अभी हम मसाला तैयार करते हैं। और इधर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन मैं ऑयल इसमें डालूँगी 5 से 6 टेबल। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
और इसमें मैं अब डालूँगी फ्राई प्याज डालूँगी मैं इसमें। ये मेरे पास थी एक प्याज थी, इसको मैंने अच्छा से फ्राई कर लिया था। और इधर मैंने ऑयल ले लिया था तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसमें मैंने प्याज डाल दिए थे, फ्राई प्याज मैंने डाले हैं। और इसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो है अदरक लहसुन पेस्ट। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और अब अच्छे से इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, अच्छे से मसाले को हम भून लेंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे दही। दही मेरे पास है 1 कप। नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से हम पकाएंगे जब तक दही रिड्यूस नहीं हो जाएगा इसमें से। मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे और दही हमारा अच्छे से जस्ट हो चुका है और ऑयल ऊपर आ गया। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, जो मेरे पास थी 4 अदर टमाटर थे, उसकी मैंने टमाटो प्यूरी बना ली थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब अच्छे से हम मसाले को भूनेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर कोफ्ते डाल। और इधर हमारा मसाला ये देखिए अच्छे से तैयार हो चुका है और ऑयल इसने छोड़ दिया है। मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त सा, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम इस पॉइंट पर आके इसमें पानी डालेंगे। मैं इसमें डालूँगी 4 कप पानी। और इसको अच्छे से बॉयल आने दूंगी। जैसे ही इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे और फिर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि हमारा अच्छे से बॉयल आ जाए। इधर पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है और इस पॉइंट पर आकर हम इसमें डालेंगे कोफ्ते है। और अब हम इसमें फ्राई हुए कोफ्ते डालेंगे। 1 बाय 1 करके हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं, कुछ ऐसे भी डाल देते हैं। मैंने इनको फ्राई किया है और फिर डाल रही हूँ। अब हम इसको 2 से 3 मिनट इसमें चम्मच नहीं हिलाएं, इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम इसको कवर कर देते हैं। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। और लास्ट में हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया खूबसूरती के लिए। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। चलिए आए अब इसको डिश आउट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अगर मेरी रेसिपी कोफ्ते की पसंद आई तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।